40 सड़कें बनवा रहे हैं तो वो 400 बनवाएं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। विकास करें तो विधानसभा में, लेकिन खोखले वादे, इससे काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बारीकी से जानते होंगे और रायबरेली का गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का गढ़ रायबरेली रहा है, लेकिन कांग्रेस के अन्याय, अत्याचार और जुल्म जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहे हैं, शायद उतना अन्याय, अत्याचार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाज के अन्य लोगों ने नहीं सहे। नमस्कार, राम राम। हमको तो आप सब जान गए हो, यो हमको आइन। बात आज हरचंदपुर की है और हरचंदपुर में इस समय क्या चल रहा है और कितनी चर्चाएं हैं, ये सब आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे। सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वालों की संख्या बढ़ते नजर आ रही है, जिसके तहत आज हम पहुंचे हैं हरचंदपुर विधानसभा के खीरों में। खीरों के वो शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं जो 42 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाजपा जैसी जो विश्व की पार्टी है उसमें काम कर रहे हैं। हमारे साथ 42 वर्षों के कार्यकर्ता आदरणीय जंग बहादुर दादा मौजूद हैं। सबसे बड़ा विषय है कि हरचंदपुर में भाजपा को मजबूत करने के लिए आप कौन सी रणनीति तैयार कर रहे हैं 2027 के लिए? 2027 के लिए हमारी रणनीति होगी कि हम छोटे और बड़े का भेदभाव न करते हुए विकास खंड के प्रत्येक गांव सभा के प्रत्येक पुरवे तक और प्रत्येक मतदाता के दरवाजे तक पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों और उसके द्वारा किए गए कार्य तथा उसके कार्यक्रमों के विषय में बतलाते हुए सभी मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने के लिए अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने का काम करेंगे। भाजपा की अभी लिस्ट जारी हुई है, पदाधिकारी नियुक्त हुए, संतुष्ट थे आप? 42 वर्षों से भाजपा के पदाधिकारी हैं। नहीं, लिस्ट रायबरेली जनपद की जारी हुई या नहीं ये हमको जानकारी नहीं है। जब लिस्ट नहीं जारी हमने देखी है तो नाराज और खुशी का कोई प्रश्न नहीं। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जो भी पार्टी का आदेश निर्देश होगा और जो भी उस टीम में आए होंगे वो भी कार्यकर्ता है, केवल दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, हम में उनमें कोई अंतर नहीं है। हरचंदपुर में अपना नेता किसे मानते हैं आप? हम इस समय मौजूदा समय में तो हमारे नेता राकेश सिंह हैं, चूँकि हमारी पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। उनका काम बहुत चर्चा का विषय बना रहता है। हाँ, क्या सोचते हैं? जो उन्होंने विकास की झड़ी लगा दी है, तो हमने 42 वर्षों में ऐसा कोई राजनेता, ऐसी किसी भी पार्टी का नेता हमने नहीं देखा जिसने विधानसभा में आकर गाँव और विकास खंडों की, चाहे जो गांव सभा हो चाहे कोई पुरवा हो, उसमें उनके विकास का कोई न कोई निशान उन्होंने जरूर छोड़ रखा है। कोई भी गांव उससे उपेक्षित नहीं है। प्रत्याशी रहे हैं आपकी पार्टी से, चुनाव में कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा, वो क्या कमजोरी रह गई होंगी? क्या उस पर काम नहीं हुआ? नहीं कि कोई समस्या थी? नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने कोई मत भी, किसी रूप में उन्होंने मत भी कम नहीं पाए। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन कार्यकर्ताओं के तालमेल में, उनके आपसी बातचीत में कहीं कोई न कोई थोड़ी सी कमी जरूर रह गई, जिससे कि बूथ स्तर पर हमारा हर कार्यकर्ता विजय श्री दिलाने में सक्षम नहीं हो पाया। लेकिन आगे यह चूक नहीं होगी, ये दूर किया जाए। ये दूर होंगे। हाँ। इस बार चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो कौन सी जो पिछली बार चीज़ें छूट गई हैं उस पर मेन फोकस रहेगा कार्यकर्ताओं का, खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं का? पार्टी कार्यकर्ताओं का खासकर प्रत्येक बूथ पर श्रेणी बनाकर, जिस बूथ पर हम जीते हैं उसको ए श्रेणी में रखेंगे, जिस बूथ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं उसको बी, और जिस पर ज़्यादा पीछे रहे उसको श्री श्रेणी में मानकर श्री श्रेणी से अधिक मजबूती से काम करते हुए ए श्रेणी की तरफ आएंगे। काम कर रहे हैं राकेश सिंह, सड़कें 12 घंटे के अंदर बन रहे हैं, इस पर आपकी क्या मतलब सोच है और कैसा जनता के प्रति मैसेज जा रहा है? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत, उनकी कार्य क्षमता का मामला है। उनके अंदर क्षमता है, उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर सुविधाएं हैं।
जिसके कारण वो 2 घंटे के अंदर काम शुरू करा देते हैं, 12 घंटे 14 घंटे में काम समाप्त करा देते हैं। और जो हमको लगता है, जो हम जनमानस में जाके जनता के बीच में सुनते हैं, तो जनमानस का रुझान उनकी सेवा और उनकी समर्पण की ओर आकर्षित है। इस बार उस सबका फ़ायदा उनको अवश्य मिलेगा, काम का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, क्या उनके बारे में आप राय देना चाहेंगे? नहीं, जो वर्तमान विधायक हैं वो तो चूँकि अब हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, विरोधी पार्टी के हैं, तो जो कुछ भी कहेंगे लोगों को लगेगा विरोध में कहते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और राजनीति के काबिल भी नहीं है। आप सोचिए कि जो मौजूदा विधायक हैं, उनके पिताजी जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए आए थे, तो उनको मैं खुद लेके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए गया था। 1 महीने के बाद उनको अटैक पड़ा, अस्पताल भर्ती हुए, मैं अस्पताल में उनके साथ रहा, उनकी मृत्यु हो गई, उसमें साथ रहा, उनकी 13वीं तक उनके घर पर मौजूद रहा। लेकिन जब मुझे हार्ट अटैक आया तो जो आज विधायक है, उनका पुत्र कहने के लिए अपने को बोलता है, वो वहाँ अस्पताल तक मुझे देखने तक नहीं गया, मुझसे बात तक नहीं किया। तो वो राजनीति और जनता के काबिल व्यक्ति नहीं है। जो किए हुए को भूल जाए वो विधायक होने के काबिल नहीं। मौजूदा समय में सोशल मीडिया साइटों पर जो विरोधियों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, चर्चाएं जो गर्म हैं, उस पर आप क्या देखते होंगे, जानते होंगे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, जो सोशल मीडिया पर चर्चाएं फैल रही हैं, तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आपके आशीर्वाद से, आप सबके प्रेम और सानिध्य से, क्वालिफिकेशन में तो हम MA हैं, पढ़े लिखे में कमी नहीं है, लेकिन जो आधुनिक युग है, मोबाइल को चलाना, उसमें लिखना, उसमें पोस्ट करना, ये शायद हमको भली भांति नहीं आता। इसलिए ये अफवाहें बड़ी तेज़ी से चलती हैं। और ये कमी है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, वो उसका जिस तरह से जवाब देना चाहिए उस तरह से जवाब नहीं दे रहे हैं। यदि जैसे को तैसा मिल जाए तो हो सकता है अफवाहें बंद हो जाएं। अफवाहें बंद करने के लिए जैसा कि तैसा सूबे के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या सीख लेते हैं? सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदू हृदय सम्राट, त्याग की प्रतिमूर्ति। जो व्यक्ति अपने पिता के निधन में हो जाने के वक्त भी यहाँ की जनता की सेवा छोड़कर न गया हो, उससे जो भी जितनी अधिक सीख ली जाए वो हम लोगों के लिए कम है। और उनसे इस हिंदू समुदाय के और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं योगी जी से। और इतनी बड़ी अपेक्षाएं हैं कि यदि 27 में पुनः हम योगी जी को पदासीन कर पाए तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश आगे और आने वाले दिनों में चरम सीमा तक प्रगति में जाए और पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश घोषित हो। राकेश सिंह सड़कें बनवाते हैं और विरोधियों द्वारा कहा जाता है कि कोई अपने घर से नहीं बनवा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है कि वो अपने घर से नहीं बनवा रहे हैं। वो चाहे माननीय मंत्री जी की निधि से बनवा रहे हो, चाहे जिला पंचायत उनके पास है, जिला पंचायत से बनवा रहे हो, चाहे अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी सामर्थ्य से PWD के एस्टीमेट बनवा के लखनऊ जाके उनको स्वीकृत करा के उनकी पैरवी करके और धरातल तक लाने का काम कर रहे हैं। वो तो वो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर वर्तमान विधायक चाहे तो मैं उनकी मदद भी करूंगा। तो इसमें वो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? उन्होंने किसी को रोका तो नहीं कि आप एस्टीमेट मत बनवाइए, आप लखनऊ में सिफारिश मत करिए, आप रोड मत बनवाइए। उन्होंने तो मैदान खुला छोड़ रखा है। अगर सपा बसपा और कांग्रेस के लोग भी चाहें तो वो अगर हमारे विधायक जी 40 सड़कें बनवा रहे हैं तो वो 400 बनवाएं, हम उनका भी स्वागत करेंगे। विकास करें तो विधानसभा में, लेकिन खोखले वादे इससे काम चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बारीकी से जानते होंगे और रायबरेली का गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस का गढ़ रायबरेली रहा है, लेकिन कांग्रेस के अन्याय, अत्याचार और जुल्म जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सहे हैं, शायद उतना अन्याय अत्याचार समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या समाज के अन्य लोगों ने नहीं सहे। ऐसे कौन से अत्याचार थे जो आपके मन में अभी भी गड़े हुए हैं?
अब इस परिप्रेक्ष्य में एक अभी जल्दी मीडिया में पोस्ट आई है जिसको कमल सिंह चौहान जी के द्वारा डाला गया, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने, धमकाने और चैलेंज देने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं हूँ, उनके कार्यकर्ताओं से डरता नहीं हूँ। तो कमल सिंह जी, मैं आपकी इतनी छोटी बात का जवाब तो नहीं देना चाह रहा था। मैं जानता हूँ कि पत्थर के दो बड़े शिलाखंड अगर आपस में टकराते हैं, रगड़ते हैं, तो आपस में घिस के उनका आकार छोटा होता है। तो मैं छोटा अपने को करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि आपने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमल सिंह जी, इसी जनपद से आपकी नेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी और उनकी मतों की चोरी, बैलेट बक्सों की चोरी पकड़ी गई थी, तो उन्होंने इसी जनपद में इमरजेंसी देश में लगाने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नियास्था निवासी रज्जा भैया उर्फ राजकिशोर सिंह और लालगंज निवासी माननीय गिरीश पांडे जी ने उनके खिलाफ जाके न्यायालय में गवाही दी थी, और गवाही देने के बाद उनकी चोरी प्रमाणित हुई और देश में कांग्रेस का जो हश्र हुआ पूरे देश ने देखा है। आप कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं हूँ। डरता तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। आपकी प्रधानमंत्री थी, आपकी सरकार थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रणभाकुरों ने आपके खिलाफ जाके न्यायालय में गवाही दी, जबकि उनके ऊपर प्रशासनिक दबाव डाला गया, धन का प्रलोभ दिया गया, उनको अनेकों वर्षों तक जेल में डाला गया। वो अपने पिता की मृत्यु में नहीं आ सके, अपने पुत्र की शादी में शामिल नहीं हुए, अपनी पुत्री की शादी नहीं कर सके, लेकिन श्रीमती इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने न्यायालय में गवाही दी। उत्पीड़न तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का हुआ। इतना नाराज क्यों हैं आप कांग्रेस के प्रति? ऐसा कौन सा मुद्दा उन्होंने लिख दिया आप जो देखे हैं? उन्होंने ये लिख दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी से डरता नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी डराने का काम नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि राकेश सिंह जहाँ कहे मैं चला हूँ 2 मिनट में निपट लूँगा। कमल सिंह जी, कांग्रेस का इतिहास निपटने और निपटाने का रहा है। कांग्रेस ने श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, ललित नारायण मिश्र जैसे व्यक्ति को निपटा दिया अपने लिए, कांग्रेस के लाभ के लिए। इतना ही नहीं, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो इस देश के सिखों को निपटाने का काम कांग्रेस ने किया। आप निपटने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी निपटने और निपटाने का काम नहीं करती है, ये जोड़ने का काम करती है, देश को संजोने का काम करती है, ये निपटने और निपटाने का काम नहीं करती। 27 में ये हमारे साथ 42 वर्षों के जो एक ठोस कार्यकर्ता कहे जाते हैं एक पार्टी के, हमारे साथ मौजूद थे और वरिष्ठ कार्यकर्ता जंग बहादुर दादाजी हैं। और अब आगे भी चलेंगे, आगे भी इनसे हम जवाब सवाल करेंगे आखिर क्या इनका जो उद्देश्य है कहने का, क्योंकि इनके अंदर भड़ास बहुत ज़्यादा है। बने रहिएगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे।